हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एनपीओ के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। साथ ही डिस्कस करेंगे उसका इंपॉर्टेंट अकाउंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पार्ट में पढ़ाया था कि एनपीओ क्या होता है, उसकी फीचर्स क्या होती है और वो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे आसपास जो सारी किसके अंदर आती हैं, एनपीओ के अंदर आती हैं। यह भी समझाया था कि एनपीओ के अंदर अगर हम देखें तो वो कैसे डिफरेंस हैं या कैसे अलग हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, उनका डिफरेंस पेपर में जो कि आ सकता है। नाउ आज क्या डिस्कस करने वाले, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। अब एनपीओ में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ठीक है। आपने लास्ट ईयर पढ़ा हो, लास्ट ईयर की जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, फाइनल अकाउंट बनाने सीखे होंगे, तो आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन यहां पर ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, ये ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट नहीं बनाती हैं, अलग से सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। तो इसके कौन कौन से अकाउंट होते हैं वो आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले जो यहां पर बनता है वो बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट मींस ये अकाउंट एक तरह से ये दिखाता है कि एक एनपीओ के पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। आपने 11 में पढ़ी थी ना कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक, उसी तरह से ये काम करता है, जिसमें जितना भी पैसा आ रहा है और जितना भी पैसा जा रहा है उसको डिटेल में समझाता है, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे इसको फर्दर आगे। दूसरा अकाउंट है आपका यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और जो तीसरा आ रहा है वो तीसरा कौन सा यहां पर बनता है, अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट। ध्यान रखना, कुछ लोग बैलेंस शीट को अकाउंट बोलते हैं, जी बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता है, एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो ये तीन अकाउंट आपको बनाने आने चाहिए एनपीओ के अंदर, और अगर आप ये तीनों बनाएंगे तब आप 10 मार्क्स लेके आ पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। नाउ अब डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले आपको बनाना आना चाहिए क्या, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और ये होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं, क्या है स्क्रीन पे देखिए आप लोग। द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन विच हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बोल रहा है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी होती है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन की, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। मैंने अभी आपको बताया था कैश बुक की तरह काम करेगा, जिसकी हेल्प से, मतलब इसकी हेल्प से हम ये अकाउंट और ये अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। आगे डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड एंड इज अ समरी ऑफ कैश बुक। पहले ये साल के एंड में बनाया जाएगा और ये कैश बुक की एक तरह से क्या होती है, समरी होती है। क्लासिफाइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अंडर द वेरियस हेड। यहां पे जो दो अकाउंट बनेंगे, अगर इसके अकाउंट की मैं बात करूं तो यहां दो कैटेगरी बनेंगी, एक साइड ये होगी और एक साइड ये होगी, ठीक है। ये वाली डीआर साइड होगी और ये वाली सीआर साइड होगी। पैसा आ रहा है तो इस साइड पर शो किया जाएगा, जिसे रिसिप्ट्स बोलेंगे, और अगर ये अमाउंट हो गया आपका, और अगर पैसा जा रहा है तो उसे बोलेंगे पेमेंट, और ये पेमेंट्स को कहां शो करेंगे, क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया। आगे क्या बोल रहा है, अंडर वेरियस हेड अमंग विद कैश एंड बैंक बैलेंस, ठीक है। इसके अंदर कैश बैंक वाले सारे बैलेंस रिकॉर्ड हो जाएंगे। इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड शुरू से लेके एंड तक के सारी चीज इसके अंदर क्या हो जाएंगी, रिकॉर्ड। आगे क्या बोला इसके बारे में, रिसिप्ट्स आर रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। रिसिप्ट बताया किस तरफ रिकॉर्ड की जाएंगी, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है। और जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है। आर रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट इज मेंटेन ऑन द कैश बेस अकाउंटिंग, और ये जो बनती है वो कैश बेस अकाउंटिंग बनती है। अभी कैश बेस अकाउंटिंग का मतलब आपको याद हो कि कैश बेस अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और एक्रूअल बेस अकाउंटिंग में कैश एंड क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है, कैश बेस अकाउंटिंग, इसका मतलब आप क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है।
तो बेसिकली आपको पता पड़ गया रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट क्या। अब इस नोट्स में आपको यहाँ पर क्या दी हुई है, इसकी फीचर्स भी दी हैं और भी डिटेल की कई सारी चीजें दी हैं, तो वो तो आपको सारे नोट्स में मिलेंगे। और नोट्स कैसे मिलेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो आपको जाके नोट्स का पता पड़ जाएगा कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। नाउ हम बात करते हैं अब रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। तो चलिए पहले आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाते हैं कि कैसे बनता है रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। देखो सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं। मैं यहां पर इसको ड्रॉ करता हूं, आप जरा स्क्रीन पे इसका क्वेश्चन देखना, ठीक है। ओके चलिए, ये मेरी दो साइड हो गई। एक ऊपर वाली साइड को मैं रिसिप्ट्स बोलूंगा, इसको मैं पेमेंट बोलूंगा, पेमेंट रुपीस, ये भी रुपीस अमाउंट बोल सकते हैं आप, और ये हमारी रिसिप्ट्स हो गई, ठीक है। अब करना क्या है आपको, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, यहां पे नाम डाल देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां से भी पैसा आ रहा है कैश या बैंक के थ्रू, वो आपको ड्रॉ डालना है डेबिट साइड में, और जहां से भी पैसा जा रहा है कैश या बैंक के थ्रू, वो डालना है आपको क्रेडिट साइड में, विच मींस पेमेंट साइड में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करके समझाता हूं। उसके लिए देखिए जरा अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एवरग्रीन क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च समथिंग ईयर, जो भी आपका दिया 18, 19, 20, ठीक है 21। नाउ सबसे पहले बोल रहा है कैश इन हैंड 1 अप्रैल को दिया है और कैश एट बैंक दिया 1 अप्रैल को। तो आप डाल लीजिए जो दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया हुआ है हमारे को, कितना दिया हुआ है कैश इन हैंड हमारे को, ये दिया है 50,000। फिर कैश एट बैंक दिया है, वो कितना दिया है जी, ये दिया है 3,40,000, ठीक है। आगे बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव। मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन यहां पर मेंबर पे करते हैं, तो डिटेल में तो आपको आगे बताऊंगा, बट सब्सक्रिप्शन रिसीव इनकम है, वो हम यहां पे डेबिट साइड डाल देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है। तो कितना रिसीव हुआ है जी, ये हुआ है 15,70,000, 15,70,000, ठीक है। उसके बाद आगे दिया हुआ है डोनेशन रिसीव इनकम है, डोनेशन रिसीव्ड, शॉर्ट में भी रिसीव को आर लिख दे रहा हूं, आप पेपर में पूरा लिखेंगे, ठीक है। दैट इज 2,80,000 डन। उसके बाद इन्वेस्टमेंट परचेज है, इन्वेस्टमेंट परचेज से पैसे आएंगे नहीं जाएंगे, तो ये किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इन्वेस्टमेंट परचेज, ठीक है। कितना है इन्वेस्टमेंट परचेज, 5 लाख रुपीस, ठीक है। यहां पर टू और बाय अपने हिसाब से लगा लेना, इधर पे 2 लगा लेना और इधर पे बाय लगा लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है रेंट पेड, ठीक है जी, रेंट पेड भी ले लेते हैं। रेंट पेड कितना दिया है, 50,000, ठीक। आगे जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं 2,30,000, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये भी एक खर्चा है भाई, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का कितना है, स्टेशनरी का खर्चा ये है 25,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर राइट साइड पे देखिए आपको दिया हुआ है न्यूज़पेपर खरीदे आपने, तो न्यूज़पेपर खरीदने और मैगजीन खरीदने से पैसा जाएगा, न्यूज़पेपर आप यहाँ पे डाल दीजिए, कितने रुपए हैं, 87,000, ठीक है। ओके नाउ अब इंपॉर्टेंट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो आपके पास पुराने मैगजीन या न्यूज़पेपर रखे हैं आप उसको सेल कर रहे हैं तो पैसा जाएगा नहीं आएगा, तो इसे किस तरफ डालेंगे, इधर डालेंगे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना भाई 12,000 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बुक परचेज किए, तो बुक परचेज करने में तो पैसा जाएगा, तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं इसको, बुक परचेज कितना, वो है आपका 3,40,000, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका स्पोर्ट मटेरियल परचेज किया है, स्पोर्ट मटेरियल परचेज करने में भी तो पैसा जाएगा ना, तो इधर ही स्पोर्ट मटेरियल कितना है परचेज, पूरा लिख लेना पेपर में आप, 4,70,000।
नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है भाई, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, उस पर ब्याज मिला, ब्याज मिला आपके लिए इनकम है, तो आप तो क्रेडिट साइड ना डाल के उसे डेबिट साइड डालेंगे क्योंकि पैसा आया है। और कितना आया जी? आया 50,000। ठीक है, नाउ क्रेडिट साइड पे आते हैं। ऑनोरेरियम टू कोचेस, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं ये ऑनोरेरियम क्या होता है। देखिए ऑनोरेरियम का मतलब होता है कि जब कोई आपके यहाँ हेल्प करने आ रहा है, कोई आपके यहाँ कोच करने आ रहा है, कोई आपके यहाँ पढ़ाने आ रहा है, तो जो सैलरी उसे हम देंगे उसे सैलरी वर्ड ना यूज करके वर्ड यूज क्या कर लेते हैं? ऑनोरेरियम। थोड़ा सा सम्मान वाला वर्ड हो जाता है बट सैलरी होता है, तो ऑनोरेरियम। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आप ट्यूशन पढ़ेंगे तो सैलरी नहीं देंगे, आप वर्ड क्या यूज करेंगे? उसे फीस ना, सैलरी तो नहीं बोलोगे ना आप। तो ऐसे ही एक वर्ड हो गया ऑनोरेरियम। ठीक है, तो ऑनोरेरियम दिया हमने किसको? कोच को। ठीक है, कितने रुपए दिए भाई कोच जी? आपको दिए हैं 1.5 लाख, बोले तो 1,50,000 रुपीज दिए हमने। ठीक है, और कैश इन हैंड आपको मिल गया कितना? कैश इन हैंड जी ये मिल गया 30,000। प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे को कैश एट बैंक नहीं दिया है, कैश एट बैंक इज नॉट गिवन। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप क्या करेंगे? इसको टोटल कर देंगे और इसको टोटल कर देंगे। ठीक है, तो आपको अगर इसका टोटल कर देंगे और इसमें से ये सारा लेस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका जो टोटल है वो मैंने ऑलरेडी पहले ही कैलकुलेट कर दिया ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो इसका जो टोटल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है लगभग 23,02,000, मतलब 2000, 23,02,000। और जो एक्सपेंस का टोटल आ रहा है, देख ध्यान रखना, इनकम कितनी निकली? 23,02,000। ठीक है, और एक्सपेंडिचर कितने निकले? 18,82,000। ठीक है, बोले तो 18,82,000। इनका जो डिफरेंस निकालेंगे तो निकलेगा 4,20,000। ये हमारा जो बैलेंस निकल के आया, ये क्या निकल के आ गया? कैश एट बैंक कितना? 4,20,000। ठीक है, ये अमाउंट हमें निकालना था यहाँ पे, इसको लाइन नहीं खींचनी। ठीक है, तो समझ आया आपको ये कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट कैसे बनना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। स्क्रीन पे अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको देके जा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है वो आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है ताकि, और इसका जो आंसर आ रहा है ये आपको मुझे निकाल के बताना है, सॉल्व करके भेजना है, ताकि मुझे भी लगे कि आप मेरे साथ सीरियस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी बना के भेजूंगा ताकि जिसमें आपको समझाऊं कि ये जो अदर टर्म इसमें यूज हो रही है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, फंड, ये सब क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वेल, अगर आज वाला टॉपिक समझ आ गया ना तो प्लीज पहले लाइक कर दो ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाए। और साथ ही आपसे कहना चाहूंगा इस वीडियो को अपने ट्यूशन मेट और क्लासमेट के जो फ्रेंड है उनको शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये टॉपिक इजीली समझ आ जाए। और अगर कोई डाउट रह गया मेरे भाई, कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट में लिख दो, और मेरे से कांटेक्ट करना हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।